हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 5A करवाऊंगी। इससे पहले के सभी चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी वीडियो का कलेक्शन भी है। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंसर वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ पोलिनोमियल और नॉट। बस इसमें हमें ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा, हम चीज़ें बाद में बताएंगे कि कौन सा पोलिनोमियल होता है कौन सा नहीं। पहले आप थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। देखो, जो वेरिएबल होता है जैसे x हुआ या y हुआ, उनकी पावर कभी भी नेगेटिव होती है तो वो नंबर पोलिनोमियल नहीं होता। x कभी भी हमारा अंडर रूट होता है तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होता। x डिनोमिनेटर के रूप में नहीं हो सकता। अगर 2/x है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा x/2 हो सकता है बट 2/x नहीं हो सकता। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, ये नहीं होगा। क्लियर। चलो अभी ध्यान से देख के डाटा को फिर हम बताते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इस एक्सप्रेशन में देखो, ना तो यहाँ x की पावर नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो दैट्स वाई ये पोलिनोमियल है। इसमें यस आएगा, मैं टिक करती हूँ। आप लोग जिसमें टिक कर रहे हो उसमें यस लिखेंगे। ये पोलिनोमियल नहीं है। नहीं क्यों है? मैंने आपको बताया था ना, x अंडर रूट नहीं होगा। ओके। अच्छा, अब सी वाला देखो, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ देखो, अंडर रूट में 3 है, x बाहर ही कहीं है, x की पावर 3 + 8 है। ये जो अंडर रूट है वो 3 का है, ना कि x का है, तो ये पोलिनोमियल है। अगर x अंडर रूट होता तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। इसमें हमारा यस में आंसर आएगा। डी में देखो, m की जो पावर है वो नेगेटिव है, और आपको मैंने बताई थी कि पावर जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये पोलिनोमियल नहीं है। 5x ये पोलिनोमियल है। 59 ये भी पोलिनोमियल है। ये सिर्फ कोफिशिएंट है ना, ये सब पोलिनोमियल होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो x/2 है, x तो ऊपर ही है, डिनोमिनेटर के रूप में x नहीं है, दैट्स वाई ये भी पोलिनोमियल है। बट यहाँ देखो, इसमें x हमारा डिनोमिनेटर के रूप में है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। और i में भी x हमारा डिनोमिनेटर के रूप में है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। और लास्ट वाला हमारा पोलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई ईच पोलिनोमियल एज मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एज नाइदर ऑफ दीज, then give the coefficient of the polynomial. If the polynomial is in simple form, give its degree. हमें पहले तो क्लासीफाई करना है कि ये पोलिनोमियल कौन सी कैटेगरी में, कि ये बायोनोमियल है या मोनोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और फिर इसके कोफिशिएंट बताने हैं, देन इसकी डिग्री बतानी है। चलो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपका बेसिक क्लियर होगा, किसको मोनोमियल बोलते हैं, किसको बाइनोमियल बोलते हैं और किसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर नहीं है तो एक ना, मैं आई बटन में इंट्रो नाम से एक वीडियो डालूंगी, उसको ध्यान से देखना। अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन के थ्रू भी ट्राई करती हूँ कि आपका क्लियर हो जाए। देखो, यहाँ पे ये एक टर्म है, यहाँ प्लस का साइन के साथ ये इससे जुड़ रही है, यहाँ प्लस के साइन के साथ ये इससे जुड़ रही है। टोटल कितनी टर्म होती है? 1 2 3। यहाँ 3 टर्म है, दो बीच में प्लस के साइन से ये 3 टर्म जुड़ रही हैं। इट मीन्स ये क्या है? ट्रायोनोमियल है। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। मोनोनोमियल मतलब 1 टर्म, बायोन मतलब 2 टर्म और ट्रायो मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, यहाँ 3 टर्म है तो ये क्या है? ट्रायोनोमियल। ओके, अभी उसके बाद हम बताते हैं कोफिशिएंट। जब भी हम कोफिशिएंट बताते हैं तो मेनली हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताते हैं। देखो, ये जो एक टर्म है इसमें नंबर के रूप में क्या दे रखा है? 2। तो 2 क्या है? p² का कोफिशिएंट है।
एक कोफिशिएंट 2 हो गया, इस टर्म में से 2 कोफिशिएंट है, दूसरी वाले टर्म में कोफिशिएंट के नाम पे क्या है 5 और तीसरी वाले टर्म में कोफिशिएंट के नाम पे क्या है, यहाँ सिर्फ आपको p दिखाई दे रहा है, p के साथ कहीं ना कहीं 1 है। जब कोई भी नंबर नहीं दिया हो रखा होता है वेरिएबल के साथ तो उसके साथ हमेशा 1 तो होता ही होता है। तो p का कोफिशिएंट क्या है 1। ओके, अब बात करते हैं हम डिग्री की कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 3 है और यहाँ p की पावर कहीं ना कहीं 1 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 3, p की पावर जो है 3 है, तो 3 सबसे बड़ी डिग्री हो गई। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 3। ठीक है, क्वेश्चन बी देखते हैं। यहाँ कितनी टर्म है, देखो प्लस के साइन के साइड में एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और प्लस के बाद में एक नंबर ये है। टोटल टर्म्स कितनी हो गई हैं 3 टर्म्स है। तो ये क्या है ट्राइनोमियल। ये रफ काम है, ये हटा देना आप, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 3 टर्म्स है, दैट्स वाई ये एक ट्राइनोमियल है, यहाँ लिख दो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या क्या है, पहली वाली टर्म में कोफिशिएंट के नाम पे क्या है 7, दूसरे वाले टर्म में कोफिशिएंट में 5, तीसरी वाले टर्म में कोफिशिएंट में -7। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कोफिशिएंट है हमारे पास 7 और दूसरी वाली टर्म में क्या है 5 और तीसरी वाली में है -7। ये हमारे कोफिशिएंट है। अब रह गई डिग्री। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, a की पावर यहाँ 2 है, यहाँ a की पावर 1 है और लास्ट में a की पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 4। क्वेश्चन सी देखिए, यहाँ सिर्फ एक माइनस का साइन है, माइनस के साइन के एक इधर टर्म है एक इधर टर्म है, सिर्फ 2 टर्म है। तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, तो ये है हमारा कौन सा पोलिनोमियल है बाइनोमियल। ओके, उसके बाद कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या है, ए के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों को बताया ही था ना कि जब वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लगा होता तो हमेशा 1 उसके साथ होता है। तो ए का कोफिशिएंट क्या है 1 और बी का कोफिशिएंट क्या है, बी से पहले नेगेटिव साइन है तो -1। ओके, और डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर दोनों की ही पावर 2 है तो डिग्री भी 2 है। क्वेश्चन डी देखो, यहाँ कितनी टर्म हो रही है 1 2 3 4, पर जो हमारा क्वेश्चन था उस 3 ही टर्म्स के बारे में बात हुई थी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर ये तीनों नहीं है तो आपको नाइदर लिखना है। वैसे ये है पोलिनोमियल, बट आपके क्वेश्चन में यही बोला गया था कि इन तीनों में से नहीं है तो उसमें नाइदर लिखना है। तो ना तो ये मोनोमियल है, ना ही ये बाइनोमियल है, ना ही ये ट्राइनोमियल है, तो यहाँ आंसर में क्या आएगा नाइदर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। अब इसकी कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट के रूप में पहले टर्म में से क्या आता है 8, दूसरे टर्म में से 3, तीसरी टर्म में से -2 और चौथी टर्म में से 1। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया। और डिग्री की बात करें, हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है आपको, ध्यान से देखोगे तो y की पावर 6, तो डिग्री क्या है हमारी 6। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर इस नंबर की डिग्री काउंट करें तो वो क्या होगी। पहले मैं रब कर लेती हूँ, आपको डिग्री के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। अगर आपको इस टर्म की डिग्री काउंट करने के लिए बोले तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो x की पावर 3 है और y की पावर कुछ नहीं लिख रही, तो उसका मतलब वहाँ पावर 1 है। 3 और 1 मिलके क्या बनाते हैं 4, बट यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 6 ही है, दैट्स वाई इसकी डिग्री 6 है। अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ हमारी पावर x की पावर 2 है, y की पावर भी 2 है, तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी
एक्स का 2 प्लस करके वाई का 2 प्लस करके, तो कितना हो जाता है 4। ओके, सबसे बड़ी डिग्री क्या है 6 ही है, इसलिए इस क्वेश्चन में डिग्री 6 आ रही है। कभी कभी ये चेंज हो सकता था, अगर यहाँ होता, लेट मी क्लियर, अगर x टू द पावर 5 और y की पावर 2 होती तो ये वाले नंबर से डिग्री बनती, 5 + 2 मिलके 7 डिग्री बनाते उस टाइम पे। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ जी। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन ई में देखो सिर्फ एक ही टर्म नज़र आ रही है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, -18, ये इसका कोफिशिएंट है। और डिग्री की बात करें तो x की पावर क्या है 6, तो 6 क्या हुआ इसकी डिग्री। क्वेश्चन एफ में करते हैं। यहाँ कितनी टर्म्स नज़र आ रही है आपको, प्लस के साइन से जुड़ती है ना टर्म्स, प्लस के साइन से या माइनस के साइन से टर्म्स जुड़ती है, तो आपको यहाँ कितनी टर्म्स नज़र आ रही है 3, तो ये क्या है ट्राइनोमियल। और इसकी कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या है सभी टर्म्स का 1 1 1। और डिग्री क्या है, मैंने आपको डिग्री काउंट करनी पहले भी बताई थी ना। यहाँ पावर के रूप में आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, यहाँ x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। पावर 1 और 1 मिलके कितना बनाती है 1 + 1, क्या है डिग्री 2 है। इसमें भी y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, दोनों ऐड होते हैं तो 2 आती है। लास्ट वाले में भी z की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, तो दोनों ऐड होती है तो 2 बनती है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन में 2। क्वेश्चन 3 देखिए, पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में से लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आना है, ठीक है। लाइक टर्म्स किसके कारण होती है, वेरिएबल के कारण होती है, कांस्टेंट के कारण नहीं होती है। जहाँ सेम वेरिएबल पाया जाता है वो लाइक टर्म्स होती है आपस में। जैसे ए बी के साथ क्या आएगा, इसका लाइक टर्म क्या है जिसका वेरिएबल ए बी है 3ab। और ए सी के साथ क्या आएगा 3ac। देखिए यहाँ वेरिएबल ए सी है तो यहाँ भी वेरिएबल ए सी है, ये आपस में इसलिए लाइक टर्म्स है। क्वेश्चन बी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 3xy, किस और टर्म के साथ xy लगा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 5xy, तो 3xy के साथ लाइक टर्म क्या हो गई है 5xy। आपको एक ना कोमा ज़रूर लगाना पड़ेगा बीच में, ओके। अब है दूसरी वाली टर्म xz के साथ क्या है 7xz, बट ध्यान दो कि ये जो 7 है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई हम लिखेंगे भी क्या -7xz, ओके। पहली टर्म यहाँ क्या नज़र आ रही है आपको -8, -8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। दूसरी टर्म ऐसी क्या जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा इसके साथ। 8 वाली टर्म तो हो गई, इसके बाद वाली टर्म क्या दी हुई है x² y। ध्यान से देखो ये किसके साथ और है, यही वाला वेरिएबल 3x² y दिया हुआ है। क्वेश्चन डी करते हैं। पहला वेरिएबल ए बी दिया हुआ है और किसके साथ ए बी है 4 के साथ, इसमें आएगा इसका लाइक टर्म होगा 4ab। दूसरे वाला है 2a² b², a² और b² वेरिएबल देखो किसके साथ लगा हुआ है 3 के साथ, 3a² b², ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। क्वेश्चन ई करते हैं। पहली टर्म है xyz, देखो xyz कहीं दिया हुआ है, आई थिंक कहीं भी नहीं दिया है। यहाँ x की पावर है तो ये मैच नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे y की पावर है और पहले नंबर में कोई भी पावर नहीं है, कोई भी टर्म एक दूसरे से मैच नहीं करती। यहाँ देखो x² है तो इस वाले में x का क्यूब है, ठीक है। कोई भी टर्म आपस में मैच नहीं करती, तो यहाँ कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा नन, कोई भी लाइक टर्म नहीं है।
क्वेश्चन F करते हैं। यहाँ पे देखो वेरिएबल के रूप में है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी वेरिएबल के रूप में है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ भी वेरिएबल के रूप में है एक्स स्क्वायर वाई, बट लास्ट वाले में वेरिएबल के रूप में क्या है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये लाइक टर्म नहीं है, अदरवाइज ये तीनों आपस में लाइक टर्म है। कॉन्स्टेंट को लेकर लाइक टर्म्स नहीं बताई जाती, वेरिएबल को लेकर बताई जाती है। ओके, 2⁻³ एक्स स्क्वायर वाई, इसका लाइक टर्म है 2⁵ एक्स स्क्वायर वाई। और लास्ट वाली क्या है लाइक टर्म, -3⁻² एक्स स्क्वायर वाई। ये तीनों लाइक टर्म्स है। लास्ट वाली लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल अलग है। इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो स्टडी मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।